आपने उनसे प्रभावित होकर कुछ स्टेप्स लिए जिन पे आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सके? सीसीएस रूल्स में एक प्रावधान है सस्पेंशन का, वो किन परिस्थितियों में किया जाता है किसी अफसर को सस्पेंड? प्रमुख राजा महाराजा कौन थे हिंदुस्तान में? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। अपने बारे में सर। कुछ बताइए। सर मेरा नाम प्रशांत है। मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पटना कॉलेज से 2019 में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। उसके बाद से मैंने LIC में असिस्टेंट के तौर पर और स्टेट बैंक में प्रोविजनरी ऑफिसर के तौर पर काम किया है। पिछले 3 सालों से मैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के तौर पर CAG ऑफ इंडिया में काम कर रहा हूँ। सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ बताएं, क्या है आपका स्ट्रांग पॉइंट, क्या है? सर मुझे लगता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो मेरे अंदर है वो है इंटीग्रिटी। ओके, सर क्या समझते हैं इंटीग्रिटी से आप? हाउ डू यू फील कि आपके अंदर इंटीग्रिटी है? कैसे मैनिफेस्ट हुई और कैसे समझ में आया? सर मेरी जो अर्लियर जॉब्स थी स्टेट बैंक में, वहाँ भी मैंने देखा कि कस्टमर डीलिंग है वहाँ सर। तो ब्रीफली जवाब दें, ब्रीफली। सर मैंने कस्टमर इंटरेक्शन और बाद में अपनी ऑडिटी के इंटरेक्शन में देखा है कि मैं उनके लुभावने ऑफ़र से कभी प्रभावित नहीं होता हूँ। जो मेरी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं उसका ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करता हूँ, और वो तब भी जब मेरे सुपीरियर्स मेरे पास ना भी हों। तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर इंटीग्रिटी है। ओके, गुड। और आइडियल किसको मानते हैं अपनी लाइफ में? कोई ऐसा पर्सन है? यस सर। सर स्वर्गीय श्री बिंदेश्वर पाठक, सर मैं उन्हें अपना आदर्श मानता हूँ। हाँ, क्यों, कैसा क्यों मानते हैं आप, क्या वजह है? सर उन्होंने सुलभ इंटरनेशनल, मुझे 4 पॉइंट बताइए उनके, क्या पसंद है आप पाठक साहब को? सर मुझे उनका काम पसंद है। उन्होंने एक सामाजिक समस्या देखी कि जो लोग थे वो अभी भी क्लीनिंग वाला काम करते थे, जो उनका कास्ट बेस्ड जॉब था, और वो उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने सुलभ इंटरनेशनल बनाया जो कि आज पूरे देश भर में है, और वहाँ वो लोग सम्मानित जॉब करते हैं। तो ये मुझे एक सोशल प्रॉब्लम को लेकर सॉल्यूशन उन्होंने खुद दिया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने उनसे प्रभावित होकर कुछ स्टेप्स लिए जिन पे आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, बाकी आगे बढ़ा सके इस पॉइंट को? सर मैं और मेरा दोस्त जब मैं कॉलेज में था तो हमने जो नियरेस्ट सुलभ इंटरनेशनल है उसके अकाउंट्स संभाले थे। नहीं, वो प्राइवेट कैपेसिटी में कि ऑफिशियल कैपेसिटी में? प्राइवेट कैपेसिटी में सर। अकाउंट कैसे संभाले आपने? सर हमने उनकी बुक्स देखी, जो उनकी अर्निंग सोर्सेज थे वगैरह, उन सबों पे हमने अपनी रिपोर्ट बनाई थी। आपको किसने नियुक्त किया इस काम करने के लिए? सर उन्होंने वॉलंटियर्स मंगाए थे। अच्छा, ओके, गुड। आपके फादर फार्मर हैं? जी सर। तो बिहार में एग्रीकल्चर की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। यस सर। कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? पहले से काफ़ी अंतर है, लेकिन कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है कि एग्रीकल्चर और आगे बढ़े? पहले रुकावटें बताएं और फिर उनका रास्ता। सर पहली रुकावट तो ये है कि बिहार में पर कैपिटा लैंड होल्डिंग बहुत कम है। लगभग सर 95% फार्मर जो हैं, इंक्लूडिंग माय फादर, मार्जिनल या फिर स्मॉल फार्मर्स हैं। तो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो बहुत बढ़ जाता है। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे लगता है कि हमारे पास सिर्फ सर हम रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं। हम मखाना प्रोड्यूस करते हैं, हम गेहूँ प्रोड्यूस करते हैं, धान प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता है। तो मेरे पास इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन बिहार में फार्मिंग को लुक्रेटिव बनाने के लिए आपने 2 पॉइंट बताए इधर। यस सर। 2 पॉइंट और बताइए। सर मैकेनाइजेशन नहीं है। मैकेनाइजेशन। सर क्रेडिट की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। ओके, 4 पॉइंट आपने बताए। अब इसमें से एक पॉइंट पकड़ के मुझे बताइए उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। एनी वन पॉइंट ऑफ योर चॉइस। सर वैल्यू एडिशन वाला पार्ट, बिहार में सर जो सॉइल है वो डिफरेंट जगहों पर है, तो वो क्लस्टर्स इजीली बनाए जा सकते हैं। एक क्लस्टर में 3-4 डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर एक ही तरह की खेती लगभग होती है। तो उनमें अगर वैल्यू एडिशन का काम किया जाए
जहाँ गेहूँ होता है वहाँ सिर्फ गेहूँ एक्सपोर्ट करने के बदले हम वहाँ आटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और जहाँ मखाना हो, जहाँ ईख हो, तो रॉ मटेरियल्स की जगह हम वैल्यू एडिशन करके सेमी फिनिश्ड या फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट अगर हम एक्सपोर्ट करें तो। आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हैं, नेचर ऑफ जॉब आपका क्या है? हाँ सर, प्रेजेंटली मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट रेलवे में पोस्टेड हूँ। तो जो रेलवे के एसेट्स हैं उनसे जो अर्निंग होती है, उनकी ट्रैफिक अर्निंग्स, मेरा काम वो देखना है कि वो अर्निंग्स उनकी प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही। अगर कोई लैप्सेस हैं तो मैं अपने ऑडिटर को इसके बारे में इन्फॉर्म करूँ। उस पर क्या एक्शन होता है? मेरी लैप्सेस रिपोर्ट होते पर हैं, उस पर क्या एक्शन होता है? लैप्सेस को जो आप पॉइंट आउट करते हैं उस पर उसका कोई एक्शन होता है सरकार में? हाँ ये सर। क्या होता है? सर लास्ट वीक ही मैंने एक स्टेशन का इंस्पेक्शन किया, तो मैंने वहाँ देखा कि जो उनका यूटीएस काउंटर है, टिकट बुकिंग काउंटर, अनरिजर्व टिकट बुकिंग काउंटर, तो उसमें बार बार लिंक फेल्योर्स होते थे। तो मैंने उनके पिछले 2-3 सालों का डाटा देखा, मैंने मैच किया कि जिन महीनों में भी लिंक फेल्योर्स के इंसिडेंसेस बढ़ते हैं उन महीनों में उनकी अर्निंग कम हो जाती है, जो कि ऑब्वियस है। तो मैंने ये लिखा, उन्हें बताया, फिर उसके बेसिस पर मेरे इस पारा के लिखने के बाद उन्होंने अपने जो सुपीरियर्स थे, जो टेक्निकल टीम थे, क्या वजह था ये लिंक फेलियर हो जाने का? दोनों में एस्टैब्लिश किया एक लिंक, वो क्या वजह क्या था? जानकर कर दिया था वो? उस एंगल को आप एक्सप्लोर कर रहे थे, क्या देख रहे थे? हाँ सर, मैंने ये पॉइंट आउट किया कि अगर लिंक फेल्योर्स के इंसिडेंसेस बढ़ते हैं तो जो इनकम है वो ऑब्वियसली लिंक्ड है, कोरिलेटेड है, तो वो कम हो जाता है। और मैंने उन्हें कहा कि इस तरह से स्टेशन की जो अर्निंग है वो कम हो जा रही है। मतलब इसमें ह्यूमन कोई इंटरवेंशन था कुछ? जी सर, लग रहा था कुछ? जी सर, वो सिग्नलिंग का जो इशू था वो उन्होंने सॉर्ट आउट किया। असिस्टेंट ऑडिट, आप पर कौन सा कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है आपके सर्विस के लोगों को? हाँ सर, सीसीएस रूल्स ही। सीसीएस? जी सर, सीसीएस रूल्स में एक प्रावधान है सस्पेंशन का, वो किन परिस्थितियों में किया जाता है किसी अफसर को सस्पेंड? सर, अगर कोई वैसा इंसिडेंट हो जिसमें उनके खिलाफ वैसे आरोप हो जो ग्रेव नेचर के हो, वैसा जिससे उनका मोरल टर्पिट्यूड पता चलता हो, या फिर वो किसी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व हो और 48 घंटे से अंदर वो जेल में बंद हो। 48 घंटा से ज़्यादा? जी सर। कंटिन्यूअस या ब्रोकन पीरियड? कंटिन्यूअस सर। नहीं, ब्रोकन पीरियड्स। ओके, थैंक यू सर। अच्छा, नहीं, ये हम ये पूछ रहे थे आपसे, आपने इंट्रोडक्शन में अपना डैफ में कुछ इंट्रोडक्शन दिया नहीं ये सब? हाँ सॉरी सर, मैं पिछला फॉर्म लास्ट पेज में देख नहीं पाया सर, मिस कर गया। अच्छा, वैसे आप बताएंगे कोई आपका मेन स्ट्रेंथ क्या है आपका? इसमें एक कॉलम है स्ट्रेंथ। अच्छा सर, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैंने पहले भी काम किया है और मैं काम करने से। तो आप 3 SBI के प्रोबेशनरी अफसर रहे तो आप हार्ड वर्क करके ही आए होंगे सर। और दूसरा, मुझे अपना इंटरेस्ट, सर को मैंने अभी इंटीग्रिटी बताया, तो वो मैं मानता हूँ कि मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ है, स्पेशली जब और दूसरा इंटीग्रिटी के अलावा सर मैं ऑब्जेक्टिव हूँ। कोई उदाहरण देंगे जहाँ आपकी इंटीग्रिटी टेस्टेड हो रही हो, प्रूफ टू टेस्ट हुआ हो? सर रिसेंट एग्जांपल वही है, उस स्टेशन में जब मैंने ये पॉइंट आउट किया तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं ये ना लिखूं और इसके बदले अगर वो कुछ मॉनेटरी कंसिडरेशंस हो, क्योंकि उनका लिंक वो स्टेशन के बगल में जो तो टिकट काउंटर। क्या किया उस पर तो आपको ऐसा अप्रोच किया गया? तो मैंने मना किया, मैंने बोला कि जो जनता आपने है। सिर्फ मना किया या और भी कुछ किया? रिपोर्ट भी किया। रिपोर्ट भी किया? यस सर। ओके। अच्छा, बिहार के बारे में एक ये बताएंगे, वहाँ के कोई बहुत जो वहाँ के कोई कवि बिहार के सबसे नामी कौन आपको लगते हैं कि जो, और क्या उनका किसी कविता को उनका नाम बतलाएंगे? जी सर। सर रामधारी से दिनकर और उनकी कविता रश्मि रथी। रश्मि रथी लिखने पर उनको कोई अवार्ड मिला था? जी सर, ज्ञानपीठ मिला था। अच्छा, और भी उनका कोई आपको ध्यान में आता है? और भी कोई कविता उनकी? सर एक और, सर मुझे कविताओं कोई बात नहीं, मैंने उनकी सर संस्कृति के 4 अध्याय पढ़ी है। पढ़िए। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा, सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी गई थी सुप्रीम कोर्ट में कहने के लिए कि ये जो पैसा बांटा गया इलेक्शन के पहले और खासकर महिलाओं में, उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट गई थी एक पार्टी। कोर्ट ने क्या कहा? बड़े स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस किया था कोर्ट ने। सर मुझे इसकी नहीं जानकारी है, कोई बात। अच्छा, सर लेकिन मैं इस स्कीम का सपोर्टर हूँ। तो पैसा बांटने का? नहीं सर, कि महिलाओं को फ्री अगर बीज का?
सर फ्रीबीज का नहीं कि महिलाओं को ये अगर तो इनिशिएटिव अच्छा उनको असिस्ट किया जा रहा जी है सर। तो उसके आप सपोर्ट में है, ठीक जी है। सर माइक्रो क्रेडिट के मैं सपोर्ट में हूँ सर। लास्ट अच्छा मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स में क्या फ़र्क है? सर अगर 1 एकड़ से कम ज़मीन है उनकी कल्टीवल तो वो मार्जिनल फार्मर में आते हैं, जो कि बिहार का 85% फार्मर्स मार्जिनल फार्मर हैं। तो वो क्लासिफाइड भी तो होना चाहिए, क्लास ए लैंड है या क्लास बी लैंड है उसके आधार पर होगा ना। आप 8 एकड़ आपके पास हो और क्लास सी लैंड हो। सर मैं नहीं। ये डिटेल नहीं जानता। सर What is IBC 2016? इंसॉल्वेंट IBC 2016 जी सर इट्स इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। हाँ जी, क्या व्हाट इज इट? सर लोन जो बैंक के वैसे एसेट्स हैं जो स्ट्रेस्ड हैं और काफ़ी दिनों से पैसे नहीं आए हैं, और जो लोनी हैं उनके पास अभी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो दे सकें। तो प्रोसेस ये है कि उनके जो भी एसेट्स हैं अभी, अगर वो इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिए जाएं तो बैंक्स वो वापस उन्हें रीसेल कर सकती है। तो इस प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइन करने के लिए कि ये 6 महीने या 180 डेज़ में कंप्लीट हो जाए, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने IBC कोड लाया था। और कौन व्हाट इज द बॉडी, जो बॉडी कौन सी है जो करती है, नाम क्या है उस बॉडी का? सर IBBI। नहीं, जो एक्चुअली डिक्लेयर करती है कि इनको बैंकरप्ट घोषित किया जाता है या इंसॉल्वेंट घोषित किया जाता है, उसका क्या सर नाम एक है? ट्रिब्यूनल IBBI तो पोस्टिंग करती है। सर एक ट्रिब्यूनल है, डेफ्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल। विच ट्रिब्यूनल? डेट अपीलेट ट्रिब्यूनल। NCLT का नाम सुना है आपने? जी सर। दैट इज द फर्स्ट कोर्ट जहाँ पे ये सब होता है, यस सर। है ना? फिर उसके जो अपीलेंट बॉडी भी है उसकी, और उसमें हाल ही में क्या क्या संशोधन किए गए हैं 2016 के बाद? सर एक तो अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया था, NCLT जो आपने कहा। वो तो अपीलेट ट्रिब्यूनल इज पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। जी सर। और सर इसके बारे में विशेष जानकारी मुझे नहीं है सर। कोई RBI को कोई फंक्शन दिया गया था अमेंड करके उसे? सर मैं माफ़ी चाहूँगा। कोई मेजर केस आपके ध्यान आता है जो उसके थ्रू सॉर्ट आउट हुआ हो? नहीं, कोई बात नहीं सर। मुझे बिहार के बारे में बताइए कुछ, कि हुएन सांग आया था हिंदुस्तान, तो वो उसने यहाँ आने के बाद क्या किया था, और बिहार से उसका कोई संबंध था क्या? सर नालंदा जो यूनिवर्सिटी है वो वहाँ आए थे, और उस समय सीलभद्र थे वहाँ के प्राचार्य, तो वो उनसे काफ़ी प्रभावित थे और 12 साल उन्होंने बिताया यहाँ, और फिर वो वापस गए। 12 साल उन्होंने नालंदा में ही बिताए या पूरे हिंदुस्तान में, भारत में? सर पूरे हिंदुस्तान में। पूरे हिंदुस्तान में। उसमें नालंदा में कितने दिन रहे होंगे अंदाज़न? 6 से 7 साल। और उस समय प्रमुख राजा महाराजा कौन थे हिंदुस्तान में? सर हर्षवर्धन कन्नौज के राजा थे। अच्छा, तो जब वो गए और चाइना वापस गए तो इसका कोई इम्पैक्ट हुआ उनके आने जाने का? हाँ सर। क्या? सर चाइना में जो महायान है जो फैला हुआ है, तो उसकी जो ट्रिटीज़ हैं, जो बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स जो हुएनसांग यहाँ से लेकर गए उनके रेफरेंसेस से आज भी लिखी जाती हैं। और चाइना में क्या बौद्ध धर्म का इसकी वजह से प्रचार हुआ? सर बौद्ध धर्म चाइना में पहले भी था, लेकिन इस किताबों के जाने से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार और बढ़ा। तो नालंदा यूनिवर्सिटी कब तक रही और कैसे उसका समापन हुआ? सर बख्तियार खिलजी जब आए तो उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को ख़त्म कर दिया। क्या कर दिया? सर उनका ध्वंस कर दिया। कैसे? सर हिस्टोरिकल सोर्सेज के अकॉर्डिंग आग लगाकर। बताते हैं बहुत दिन तक आग जलती रही, वो कुछ 6 महीनों तक लेजेंड है इसके बारे में। जी सर, 6 महीने तक कंटिन्यूस आग जलती रही। नालंदा के पुस्तकालय में इतने पुस्तक थे। सर मैं जब गया था तो उन्होंने दिखाया भी कि ये देखिए यहाँ किताबें रखी थी, ये जलने के निशान। पुरानी जो लाइब्रेरी थी वहाँ की। जी सर। जो अब स्ट्रक्चर बना है नई नालंदा यूनिवर्सिटी का, वो वहाँ वहीं उसके आसपास ही है या थोड़ा दूर है? दूर है सर। दूर है। अच्छा, उसके चांसलर और वाइस चांसलर किसी का नाम जानते हो? सर अमर्त्य सेन जब थे
हाँ, जब उसके थे वो तो थे। अभी सर अब शायद अरविंद पनगड़िया हैं सर। अरविंद पनगड़िया। हाँ, जो हमारे अच्छा, फाइनेंस कमीशन के भी चेयरमैन है। फाइनेंस। कमीशन के भी जो सर चेयरमैन है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, बिहार में जो दरभंगा का नाम है वो कैसे पड़ा है? दरभंगा। सर मैं दरभंगा में कर्नाट वंश का राज्य था ये मैं जानता हूँ, लेकिन छोड़िए उस चीज़ नाम को, नहीं नहीं जानता जानते सर। तो। अच्छा, आपने कहा कि जो प्रोड्यूस है बिहार की उसकी प्रोसेसिंग नहीं हो रही। जी सर। तो मखाना प्रोड्यूस तो करते ही हैं जी बिहार सर। में, उसकी प्रोसेसिंग कहाँ हो रही है इस समय एक्सपोर्ट से पहले? सर पंजाब में। पंजाब में हो रही है। जी सर। और बिहार में जो अब ये बोर्ड बना है, मखाना बोर्ड, जी सर। इसके बाद कोई इनिशिएटिव लिए गए हैं उसकी प्रोसेसिंग बिहार में ही करने के लिए? सर जब मखाना बोर्ड बना था उसकी घोषणा में ही कहा गया था कि जो प्रोसेस। घोषणा में तो किया गया है, मैं पूछ रहा हूँ इनिशिएटिव लिया गया है क्या? सर इस बारे में मुझे जानकारी आपको नहीं है। जानकारी? जितने दिन भी बचे हैं, 8-10 दिन के न्यूज़पेपर लेके, जो भी न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो उसमें जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं उसको अंडरलाइन करके बुलेट पॉइंट बना लीजिए, और हर बुलेट पॉइंट का एज एक्सपेक्टेड आप उसका बैकग्राउंड नोट बनाएं। डिजिटली बनाएं या हाथ से बनाएं, या जो ऑलरेडी आपने बना रखा हो उनको बड़े ध्यान से आप पढ़िए, और ऐसे पढ़िए कि पूरी बात समझ में आ जाए, है ना? जैसे आपको IBC 2016 का तो पता था, जो उसके केस हुए हैं। BBA है चूंकि आपका स्पेशलाइजेशन, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। वैसे बिहार के बारे में काफ़ी सवाल आएंगे ऑब्वियसली, और हर जगह की एक हिस्ट्री है बिहार में, उसके बारे में जानना ज़रूरी है। अगर आप ठीक समझें तो जो विकिपीडिया है, छोटे छोटे अंश आप पढ़ लीजिएगा और उनको कॉपी कर लीजिए, छोटे छोटे। बड़े बहुत डिटेल में जाने का तो अब समय नहीं है, अवसर नहीं है। ये दूसरा सुझाव है हमें। तीसरे, जब आप आए तो ये तो कोई बात नहीं, आपने प्रॉपर ड्रेस नहीं पहनी। सॉरी सर। इंटरव्यू में जाएंगे आप तब तो प्रॉपर ड्रेस पहन के जाएंगे ही। आपके जो चेहरे पे भाव थे उसके बारे में कहना चाहता हूँ कि आपके चेहरे पे कुछ डिफाइंट सा भाव था, जैसे हम आपसे सवाल पूछ के कोई गलती कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है, आप मॉक इंटरव्यू में आएंगे, सवाल आए हैं तो सवाल तो पूछे जाएंगे, तो वो भाव आपके मेन इंटरव्यू में नहीं होना चाहिए। अच्छा, जब आप अंदर घुसेंगे तो प्रोटोकॉल ये है कि आप चेयरमैन को नमस्कार या गुड मॉर्निंग जो भी होगा, गुड आफ्टरनून करेंगे, और बाकी 3 मेंबर होंगे जो भी, उनमें लेडी अगर है मेंबर उनको भी नमस्कार करेंगे। ये प्रोटोकॉल है, जनरल प्रोटोकॉल। वापसी में भी आप यही करेंगे। ये बिहार के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती हैं, मगर चूंकि लिमिटेड टाइम है, वो ना तो हम पूछ पाएंगे ना आप जवाब दे पाएंगे। मगर आपका जवाब देने का तरीका अच्छा है, ब्रीफ है, नहीं आप जानते मना कर देते हैं, उसमें कोशिश ये नहीं करते कि किसी को मिसलीड करें। ये बहुत अच्छा पर्सनैलिटी ट्रेट है। इट विल टेक यू टू प्लेसेस। आप ये याद रखिएगा कि चूंकि आप ऑडिट में रह चुके हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर रह चुके हैं, और LIC, इन तीनों के बारे में भी आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। हालांकि वहाँ पे ये डेटा नहीं होगा शायद। कमीशन में ये डैफ होगा क्या वहाँ पे? जी नहीं सर, नहीं होगा ना वहाँ, तो यू विल बी जस्ट ए नंबर। मगर वो ये पूछ सकते हैं, इंट्रोडक्शन कराएंगे तो उसमें ये जिक्र कर सकते हैं, तो उसमें आपसे पूछा जाएगा, और बहुत ही मतलब डिटेल्ड उसमें पूछा जा सकता है। तो ऑडिट के जो मेन फंक्शन होते हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर का पूरा नहीं हुआ आपका, मगर बैंकिंग के बारे में आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। मैंने तो IBC ऐसे ही पूछा, मगर बैंकिंग में जो इस बीच जो सुधार हुआ है, जो उसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, उनके बारे में डेटा देख लीजिएगा कि कितना कम हुआ है, कैसे कम हुआ है, क्या मेजर स्टेप्स लिए गए हैं, ये सब चीज़ें। कम्युनिकेशन आपका तो शानदार है, अच्छा है, और आप अंदर और आप सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ पूरा इंटरव्यू दिया है।
लेकिन कहीं ना कहीं जैसे सर ने बताया कि एक झलक आती है कि कंप्लेसेंट एंड थोड़ी सी एरोगेंस, ये नोट किया, मैं इसको एम्फसाइज करना चाहूँगा। स्माइल करना ठीक है, स्माइली फेस रखना चाहिए, स्माइल नहीं करना चाहिए। चेयरफुल फेस रखना चाहिए, ना कि स्माइल करके अंदर आना चाहिए। ओके, इसमें कहीं ना कहीं ओवर सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली बात आती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, ओवर सेल्फ कॉन्फिडेंस वो गलत हो जाएगा। तो जाते ही आपका इंप्रेशन चेंज हो जाएगा, तो सब लिमिनली कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा। तो वो मत करिए। सिटिंग पोस्चर, थोड़ा सा पैरों को मिलाइए और बस। बहुत ज़्यादा चौड़े होकर बैठना वो इंटरव्यू के प्रोटोकॉल में ठीक नहीं माना जाता। ठीक है, जैसे कि सिटिंग रूम में बैठे रहिए आराम से, आप फॉर्मल होके बैठिए, थोड़ा सा और पीछे होइए, बैक पीछे लीजिए और सीधा बैठिए। आप लीन मत करिए, चेयर पे रेस्ट मत करिए, वर्टिकल आइए, सीधा वर्टिकल हाँ, ये खींचना नहीं है लेकिन सीधे सीधे ऐसे करके यूँ बैठना नहीं है। क्लियर हो गया? अच्छा, डेटा देना उचित होता है। आपने बड़े तरीके से एम्फसाइज किया कि साहब 95% लोगों के पास लैंड होल्डिंग इतनी है। एक डेटा दे देते तो और सब्सटैंशिएट हो जाती बात, क्लियरली समझ में आती कि लैंड होल्डिंग की क्या बात चल रही है। मालूम भी होगा, और नहीं मालूम तो मालूम कर लीजिए। आपको बिहार का सारा डेटा मालूम होना चाहिए, लिटरेसी रेट क्या है और इस प्रकार की चीज़ें, क्राइम रेट किस प्रकार, मोर्टेलिटी रेट, तो ये सारे रेट्स को आप याद कर लीजिए। जब भी आप लैंड की बात करें तो कहीं ना कहीं एक आधा डेटा, पूरे इंटरव्यू में 2-3 डेटा आ जाएगा तो उसमें आपको लगता है कि मेहनत की है कैंडिडेट ने। ओके, ड्रेस, हाँ, सूट पहनना उचित होता है आपके इंटरव्यू में। सर मैं सूट पहनूंगा। हाँ, तो सूट या तो ग्रे कलर का पहन लीजिए, इस कलर का, या डार्क कलर का कोई पहन लीजिए, जैसे ब्लैक हो गया, दोनों ठीक है। शर्ट आप पहनिए लाइट कलर की, जी सर, ऑफ वाइट कलर जैसा ये कलर है, और टाई लगा लीजिए ब्लू कलर जैसा ये है सर। करेक्ट? यस सर। ओके, और सॉक्स आप पहन लीजिए ब्लैक। हाँ सर। और शूज़ जो हैं अच्छे चमके हुए होंगे और ठीक ठाक बिल्कुल राउंड टो जैसे कि ये। ओके, शेव जरूर करके जाइए। हाँ जरूर सर। फिर आपका हैंड जेस्चर ऐसे आ रहा है जैसे कि दोस्तों के बीच में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हैंड जेस्चर्स को कंट्रोल रखिए, कभी कभी हो भी जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप चाहें तो ऐसे करके लॉक कर लीजिए, करिए ऐसे, और नीचे रख लीजिए आराम से, आराम से, खोलना नहीं है अपनी, ये तो अंदर रखिए अपने, ऐसे नहीं करना है, आराम से बंद करिए। अच्छा, और बैठ जाइए, और अंगूठे को ना ऊपर करिए, अंगूठे को ऊपर, आराम, अभी आराम लग रहा है। और डैफ रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। उसके अलावा बिहार फोकस वहीं पे होगा, नॉट विस्टैंडिंग आप नेशनल इंटरनेशनल को भी फोकस कर लीजिए, थोड़ा देख लीजिए। पिछले 7 दिन तो खास तौर पे इंटरव्यू जाने से पहले, कब है? हाँ 24। हाँ, तो एक भी मिस मत करिए, और दोनों पेपर पढ़िए, हिंदू भी पढ़िए और इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़िए, दोनों पेपर पढ़िए अगले, जब तक कि आपका इंटरव्यू ख़त्म नहीं होता। बिहार के बारे में एक हम आपको टिप दे रहे हैं, जो बिहार का डेटा सामने रखिए और सब स्टेट्स का भी रखिए, और जो आपको बहुत दिखे उसमें फ़र्क, सेक्स रेशियो, ये सब, लिटरेसी रेट, ये सब जहां आपको दिखे कि बहुत ज़्यादा कम या जास्ती है, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। जो बहुत नॉर्मल से हैं जहां, उसमें तो उतना नहीं, लेकिन जो जहां आपको लगे कि और सब स्टेट्स के कंपैरिजन में बहुत हम लो हैं या हाई हैं, उस पर ज़रा ध्यान आप दे सकते हैं, वो सब शायद पूछा जाए। टिकलिश क्वेश्चन हम लोग बहुत पूछ नहीं पाए आपसे। विश्व पाटिल पर जो कुछ हो रहा है उस पर ज़रा एक बार आप नज़र दौड़ा लीजिए। हम लोग बहुत ज़्यादा उस पर नहीं, कुछ भी नहीं हम लोग, बल्कि विश्व पाटिल पर, इंटरनेशनल अफेयर्स IR पर, जितना मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स पर ध्यान दीजिएगा, उसका डेटा आपको करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि फादर का भी प्रोफेशन है, और आपने चर्चा भी किया, और फार्मर इनकम पे मतलब हम लोग कुछ बात किए उसलिए। अच्छा, एक सर्विस के बारे में आपको सस्पेंशन में जैसे आपसे पूछा गया ना, तो आप लूजली बोल रहे थे कि ये हो वो हो। आपको यू हैव टू नो दी 4 स्पेसिफिक कंडीशंस इन विच अ पर्सन कैन और शुड बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन। मैं जब पूछ ही दिया गया, और आप सर्विस में हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट्स उसमें बहुत कम होंगे जो सर्विस में होंगे, खासकर गवर्नमेंट सर्विस में, तो कैंडिडेट्स वैसे आएंगे 50 आएंगे, उसमें 1-2 मिलेगा उनको जिस पर सर्विस से पूछा जा सकता है। तो आपसे शायद ये मौका उनको रहे कि आपसे पूछे जाए सर्विस के बारे में, जैसा हमने आपसे सस्पेंशन का पूछा। प्रोसीडिंग्स का CCS कंडक्ट रूल्स किस साल का है, किस वर्ष का है?
सर मुझे नहीं याद जानते नहीं था है। 1963 मतलब ये सब आपने कंडक्ट रूल्स बोल दिया, हम सोचे उस समय पूछने को, लेकिन आई लेट इट गो। तो ये सब चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और फेलियर टू अधेयर टू दोज कंडीशंस, कौन सा प्रोसीडिंग्स किस किताब में लिखा है उससे शुरू हो सकता है, अच्छा ठीक है ना, डिस्प्लिनरी प्रोसीडिंग्स का वो। तो मोरलेस आपका वैसे ठीक था, वॉल्यूम थोड़ा आपका लेवल ऑफ डेसिबल थोड़ा हाई होना चाहिए, हम सुन नहीं पा रहे थे, कहीं कहीं हमको बिल्कुल वो करना पड़ा, ठीक है ना। बिहार के बारे में सब कुछ जाने जा रहा, फॉरेस्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी ऑफ बिहार, ये आपको बिल्कुल इसमें क्लैरिटी होना चाहिए, कब बिहार का बाइफरकेशन हुआ, कब झारखंड से, ये सब टाइप का जनरल भी एक आपको वो होना चाहिए। सर आई एम थ्रू सर, आपको कुछ पूछना है सर? जी सर। आपको कुछ पूछना? सर मुझसे ऑडिट से रिलेटेड क्या सवाल पूछे जा सकते हैं? देखो भाई, ऑडिट में एक्सपर्ट तो हम में से कोई भी नहीं है, वो आपको सोचना पड़ेगा जो आपने काम किया है। जैसे आपने रेलवे के बारे में बताया, दैट इज़ ए वेरी गुड एग्जांपल। हालांकि उसको आप ब्रीफ में भी बताना ठीक रहेगा, क्योंकि उससे आपका काम, आपका टाइम बचेगा। तो जिस काम को आपने जिस काम का ऑडिट किया है, उसके हिसाब से आप सवाल इमेजिन कर लीजिए क्या हो सकता है। ठीक है तो सर। रेलवे का तो एक है, तो बहुत ज़्यादा तो ऑडिट किए नहीं किए होंगे आपको, 4 साल 3 साल से ज़्यादा हो चुका है। तो ऑडिट में जहाँ जहाँ आपने काम किया है वो आप बताएंगे हमें अगले सिटिंग में, तो हम आपको पॉसिबल सवाल बताएं, क्योंकि हर सेक्टर का एक अलग अलग नज़रिया होता है। हाँ सर, एक और सवाल उसी से रिलेटेड है। सर जैसे इससे पहले मैं जब काम कर रहा था तो मैंने आईटी ऑडिट ऑफ IRDPS पे काम किया। आईटी ऑडिट ऑफ इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम। अच्छा। और सर इसके अलावा सुपरफास्ट सरचार्ज पे काम किया, लेकिन उनकी जो रिपोर्ट है अभी वो पब्लिक नहीं हुई है। अच्छा, तो उस रिपोर्ट की कंटेंट डिस्कस करना नहीं, अगर पब्लिश नहीं हुई है तो यू शुड अवॉइड डिस्कशन ऑन दोज कंटेंट्स जो पब्लिश हो गई हैं, विच आर इन द पब्लिक डोमेन, दोज यू कैन डिस्कस, यू कैन disclose also. Secondly, you must be having your senior officers whom you report, है ना, बड़े सीनियर ऑफिसर होंगे आपके, तो ये सवाल उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि ये जिम्मेदारी उन्हीं की है बेसिकली। आपके जो एजी होंगे हेडक्वार्टर में, तो मगर एजी के नीचे भी डिप्टी एजी और ये सब होंगे जिनको आप सीधे रिपोर्ट करते हैं, कुछ को इनडायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं, तो वो भी आपकी मदद कर सकते हैं इसमें। ओके, ऑल द बेस्ट। बेस्ट। नेक्स्ट थैंक यू सर।